मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि से आज तुमने इस दिव्य संदेश का चयन किया है। मेरे प्रिय, अपने भीतर उठ रहे विचारों के बवंडर को शांत करो, गहरी सांस लो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई है। तुम्हारे पूर्वजों से मुझे इस बात की जानकारी भी प्राप्त हो गई है कि कुछ दिन पूर्व तुमसे किसी के द्वारा तुम्हारा अधिकार छीना गया है। मेरे बच्चे, तुमने उस अधिकार का त्याग नहीं किया, बल्कि तुम्हें उसे त्यागने के लिए विवश किया गया है। तुम ये मत सोच लेना कि मैं यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारे अधिकार से वंचित रख रहा हूँ। नहीं मेरे प्रिय, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि तुमसे तुम्हारा अधिकार लोग तो क्या, मैं स्वयं भी नहीं छीन सकता। तुम जिस उपलब्धि के अधिकार हो वो तुम्हें मिलकर ही रहता है। जिस वक्त तुम्हें वो चीज़ सौंपी जा रही थी, उस वक्त तुम्हारे लिए वो चीज़ तुम्हारे जीवन में दुखद क्षण लेकर आ रही थी। तुम तो जानते होंगे मेरे प्रिय कि मेरे ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर चीज़ की अपनी एक ऊर्जा है। जिस वक्त तुम उस चीज़ की प्राप्ति के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, उस वक्त तुम्हारा पहरा दे रही डिवाइन शक्तियों को ये आभास हुआ कि तुम्हारी उस उपलब्धि के साथ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही हैं। तुम मानो या ना मानो मेरे प्रिय, लेकिन उस पर नकारात्मक ताकतों का इतना वश था कि यदि तुम उसे स्वीकार कर लेते तो तुम्हारा जीना ही मुश्किल हो जाता। उस उपलब्धि को पाने के बाद वो नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे मन पर हावी हो जाती, जिससे तुम स्वयं उस उपलब्धि का महत्व समाप्त कर उसे अपने जीवन के लिए मनहूस समझने लग जाते। मेरे बच्चे, ऐसा होने के बाद तुम उस रास्ते से हट जाते जिस पर चलकर तुम नाम कमा रहे हो। तुम्हारी पहचान पर एक बहुत बड़ा कलंक लगने जा रहा था, जिसे रोकने का दायित्व हमें इन वक्त पर लेना पड़ा। मेरे प्रिय, मैं यूनिवर्स इस बात का दावा कर रहा हूँ कि मैंने ही उस उपलब्धि से तुम्हें दूर रखा। जिस व्यक्ति को तुम अपना शत्रु समझ बैठे थे, वो तुम्हारे एक रक्षक के रूप में मेरा एक देवदूत था, जो तुमसे उस उपलब्धि को अपनी छत्र छाया लेने आया था, ताकि जब तक वो उसे तुम्हारे लायक ना बना दे, वो उसकी निगरानी में सुरक्षित रहे। तुम खामखा उसे अपना शत्रु समझ बैठे। मेरे प्रिय, ये उपलब्धि ना तो मेरे देवदूत के काम की है और ना ही हमारे किसी काम की है। तुम्हारा दायित्व मेरे कंधों पर है, जिसके कारण मुझे तुम्हारे लिए उचित या अनुचित का फैसला लेना होता है। उस क्षण जो तुम्हारे लिए उचित लगा, मैंने वही किया। तुम्हें बता दूं मेरे प्रिय कि इतनी शिद्दत से की गई मेहनत के बाद तुम्हें जब वो बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही थी, तो इससे तुम्हारे विपक्षी दल सक्रिय हो गए थे, जिसकी बदौलत उन्होंने तुम्हारी उपलब्धि को अपने आवरण में ले लिया था। जब तक वह उपलब्धि किसी और की निगरानी में थी, तब तक हमारा जोर उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही इसे उनके अधिकार से स्थानांतरित किया जा रहा था, तो तुमसे पहले उसे हमारे देवदूत द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ताकि मेरे प्रिय हम अपनी दिव्य शक्तियों से उसकी शुद्धि का कार्य पूर्ण कर पाएं। हमने
तुम्हारे छोर पर मायूसी देखी है मेरे प्रिय, जिसके बाद तुम्हें उस उपलब्धि से जुड़े कुछ स्वप्न भी आए हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये स्वप्न हमारे ही द्वारा भेजे जा रहे हैं। ये तुम्हारी उपलब्धि का, तुम्हारी ओर आने का संकेत है मेरे बच्चे। तुम्हारे ओर उस उपलब्धि के करीब आने की ये ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा की तरह है। ये ऊर्जा तुम्हारे लिए अधिक सक्रिय होना आवश्यक है। तुम्हारे विचार अब भी उस उपलब्धि पर सोच विचार करते आ रहे हैं। तुम्हारे परिवार की डिवाइन शक्तियों ने ये जानकारी हमारे साथ साझा की है। उन्होंने तुम्हारे लिए चिंता जताते हुए इस कार्य को जल्द पूर्ण करने की विनती की थी, जिसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक बेहद ज़रूरी निर्णय लिया कि तुम्हारे अधिकार की वो उपलब्धि तुम्हें जल्द सौंपी जानी चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ हमेशा ही मेरा समर्थन रहा है। तुम इसका प्रमाण भी देख सकते हो कि मैंने तुम्हारे ही हित के लिए तुम्हारी उपलब्धि को रोके रखा। मेरे बच्चे, तुम कुछ बुरा नहीं कर रहे हो। खुद को कोसना बंद करो, क्योंकि जो हो रहा है देवी शक्तियों के द्वारा तुम्हारे हित में हो रहा है। भय और दुख तो उसे होता है मेरे प्रिय जो अकेला होता है। तुम तो दिव्य शक्तियों के मालिक हो। तुम्हारे साथ तो बड़ी बड़ी सुप्रीम पावर्स हैं। वो तुम्हारी देख रेख में हर वक्त खड़े हैं। तुम पर कोई आँच आए उससे पहले तुम्हारे हित में काम करना उनका पूर्ण दायित्व है। मेरे प्रिय, तुम्हारे ऊपर यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति का प्रभाव आने वाला होता है तो उससे तुमको दूर रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब तुम ही बताओ, क्या मेरा निर्णय तुम्हारे लिए गलत था? तुम ही सोचो मेरे प्रिय, जब वो उपलब्धि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेकर आती तो वो तुम्हारे क्या काम की थी? वो तुम्हारे लिए 1000 शत्रुओं के बराबर थी। मैं नहीं चाहता कि तुम जिसके लिए तत्पर रहे हो, जिसकी चाह में मेहनत करते आए हो, वही तुम्हें क्षति पहुंचाए। मेरे प्रिय, यदि ऐसा होता तो क्या तुम अपनी मेहनत पर या मुझ पर कभी भरोसा रख पाते? नहीं ना। इसलिए मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी भलाई में कार्य कर रहा हूँ और अब तुम प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वो वक्त आ गया है जिसमें तुम्हें मेरे देवदूत के द्वारा वो उपलब्धि सौंपी जा रही है। अब वो हर दुष्ट प्रवृत्ति से मुक्त हैं। तुम उसके अधिकार हो और पूर्ण दायित्व के साथ उसे तुम्हें सौंपना हमारा परम कर्तव्य है। मेरे प्रिय, वो देवदूत उस उपलब्धि को तुम तक लाने के लिए अपनी एक योजना को अंतिम रूप देने वाला है, जिसके लिए तुम्हारी स्वीकृति पाना अत्यंत आवश्यक है। मेरा एक देवदूत तुम्हारी स्वीकृति लेने तुम्हारे निवास स्थान की दहलीज पर खड़ा है। कमेंट में 1111 लिखकर उसे स्वीकृति दो। मेरे प्रिय, यदि आप यूनिवर्स की शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय, परमात्मा कहते हैं, अब तुम निर्धारित अवधि के भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो और हर क्षेत्र में तुम्हारी बात बनती चली जाएगी। तुम्हारे लिए एक नई कई रास्ते एक साथ खुलेंगे। मेरे प्रिय, रास्तों के सही और गलत की पहचान अब तुम्हें करनी होगी। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे पास भी एक
अलौकिक शक्ति है। तुम इस बात का निर्धारण कर लो, एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहा हूँ। अब खुद को भ्रमित मत करना मेरे प्रिय। खुद से परिचित रहो, बस हर भ्रम से दूर रहो और देखो कैसे बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चारों दिशाओं से सहयोग मिलेगा, एक पर एक कार्य बनते चले जाएंगे। मेरे प्रिय, मुस्कुराओ, क्योंकि सकारात्मक शक्तियाँ निरंतर तुम्हारा साथ दे रही हैं और आगे भी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहोगे।